दोस्तों, क्या आपने कभी सपना देखा है कि आप सिर्फ 4 घंटे काम करें और फिर भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह जिए, दुनिया घूमें, अपने शौक पूरे करें और वो सब करे जो आपका दिल चाहता है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत हो सकता है? आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप मेहनत की गुलामी छोड़कर अपनी सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। ये किताब है 4 आवर वर्क वीक, एक ऐसा नक्शा जो आपको आजादी और खुशी की राह दिखाएगा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी पर। यहाँ हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की सीख को आसान, भावुक और कहानियों भरी भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आपकी जिंदगी और ज्यादा सुखी, मजबूत और सार्थक हो। आज हम बात करेंगे टिम फेरिस की क्रांतिकारी किताब 4 आवर वर्क वीक की। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करके हम अपनी जिंदगी को अपने सपनों के मुताबिक ढाल सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम कम काम करके ज्यादा जी सकते हैं। टिम फेरिस एक मशहूर लेखक, उद्यमी और लाइफस्टाइल डिजाइनर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को 80 घंटे के कामकाजी हफ्ते से बदलकर सिर्फ 4 घंटे के कामकाजी हफ्ते में ढाला। 4 आवर वर्क वीक उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है जो हमें सिखाती है कि पारंपरिक 9 से 5 की नौकरी की गुलामी छोड़कर हम अपने समय और जिंदगी पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस किताब का उद्देश्य है हमें न्यू रिच बनाना, यानी वो लोग जो सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागते बल्कि समय और आजादी को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते हैं। टिम फेरिस हमें अपने डील फ्रेमवर्क, डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन के जरिए सिखाते हैं कि कैसे हम अपने सपनों की जिंदगी डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस किताब के 4 मुख्य विचारों को गहराई से समझते हैं और हर विचार के साथ ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अपनी जिंदगी को नए सिरे से डिजाइन करने की प्रेरणा देंगी। पॉइंट 1, डेफिनेशन। अपने सपनों को परिभाषित करें। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को चुपके से अपने दिल से पूछा कि आप अपनी जिंदगी से सचमुच क्या चाहते हैं? क्या आप सिर्फ पैसों की दौड़ में भाग रहे हैं या आपके मन में कोई ऐसा सपना है जो आपको सुकून और खुशी दे सकता है? 4 आवर वर्क वीक में टिम फेरिस हमें सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी को बदलने की सबसे पहली सीढ़ी है अपने सपनों को साफ तौर पर परिभाषित करना। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन टिम कहते हैं कि असली दौलत है समय और आजादी। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपके पास अपने सपनों को जीने का समय और आजादी नहीं, तो वो पैसा किस काम का? हमें ये तय करना होगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। क्या हम दुनिया घूमना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वक्त बिताना चाहते हैं, या अपने शौक को जीना चाहते हैं? जब हम अपने सपनों को साफ करते हैं तो हमारा मन एक नक्शा बनाता है और हमें सही दिशा मिलती है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक खुला रास्ता है और आपके सपने वो मंजिल है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपकी मंजिल क्या है तो आप भटकते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी मंजिल को साफ कर लेते हैं तो हर कदम आपको उसकी ओर ले जाता है। टिम फेरिस कहते हैं कि अपने सपनों को परिभाषित करना यानी अपने दिल से पूछना, मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहता हूं? ये सवाल आसान नहीं, लेकिन इसका जवाब आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी दे सकता है। ये बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। एक डायरी में अपने सपने लिखना, उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना और हर दिन उस दिशा में एक छोटा सा कदम उठाना। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने सपनों को साफ करने की प्रेरणा देगी। रीना दिल्ली की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी परफेक्ट थी। अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन और एक आरामदायक फ्लैट।
लेकिन अंदर से रीना का मन हमेशा अधूरा रहता। वो सुबह से रात तक कोडिंग, मीटिंग्स और डेडलाइंस में डूबी रहती। रात को जब वो अपने छोटे से फ्लैट में अकेले बैठती तो उसका मन कहता, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूं? मेरी जिंदगी तो बस ऑफिस और लैपटॉप तक सिमट गई है। रीना का असली सपना था अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलना, जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सके और उनके चेहरों पर मुस्कान ला सके। लेकिन हर बार जब वो इस सपने के बारे में सोचती, उसका मन डर से भर जाता। वो सोचती, ये तो बस सपना है, मेरे पास न इतना समय है न इतने पैसे। अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसका छोटा भाई उसकी उदास आंखें देखकर कहता, दीदी तुम इतनी मेहनती और प्यारी हो, फिर इतनी हताश क्यों? लेकिन रीना का मन अनिश्चितता और डर के बादलों से ढका था और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक शांत शाम रीना की एक पुरानी दोस्त उससे मिलने आई। उसने रीना की उदासी देखी और गले लगाकर कहा, रीना तुम्हारा सपना तुम्हारी ताकत है, लेकिन तुम्हें पहले उसे साफ करना होगा। उसने रीना को 4 आवर वर्कवीक दी और कहा, यह किताब तुम्हें रास्ता दिखाएगी। रीना ने किताब पढ़ी और पहली बार जाना कि उसे अपने सपनों को साफ तौर पर परिभाषित करना होगा। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ पैसों और नौकरी की दौड़ में फंसी थी, लेकिन उसका असली सपना था बच्चों को पढ़ाना और उनकी जिंदगी में बदलाव लाना। उस रात रीना ने अपनी डायरी निकाली और अपने सपने लिखे। एक छोटा सा स्कूल खोलना, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना और हर साल कुछ महीने अपने परिवार के साथ बिताना। उसने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। पहले 6 महीने में स्कूल के लिए फंड जमा करना, अगले साल एक छोटी जगह किराए पर लेना और धीरे धीरे स्कूल शुरू करना। रीना ने सोचा, मुझे अपने सपने के लिए समय और पैसे चाहिए और इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी को नए सिरे से डिजाइन करना होगा। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू की, जिसमें वो कोडिंग प्रोजेक्ट्स लेकर कम समय में ज्यादा कमा सकती थी। उसने अपने खर्चों को कम किया, महंगी कॉफी, बाहर का खाना और बेकार की शॉपिंग छोड़ दी। हर महीने वो अपने सपने के लिए पैसे बचाती और एक फंड बनाती। वो हर रात अपने कमरे में एक तस्वीर देखती, एक स्कूल की तस्वीर जहां बच्चे हंसते खेलते पढ़ रहे थे। ये तस्वीर उसे प्रेरणा देती। 2 साल बाद रीना ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। पहले दिन जब उसने बच्चों को पढ़ाते हुए उनकी चमकती आंखें और मुस्कुराते चेहरे देखे तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि अपने सपनों को साफ करना मेरी जिंदगी की पहली सीढ़ी थी। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती हूं और हर दिन मेरे दिल को सुकून मिलता है। दोस्तों, रीना की कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपनों को साफ करना आपकी जिंदगी को बदलने का पहला कदम है। टिम फेरिस हमें याद दिलाते हैं कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि समय और आजादी है। अपने दिल से पूछें, मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं? एक डायरी लें और अपने सपने लिखें। चाहे वो एक स्कूल खोलना हो, दुनिया घूमना हो या अपने परिवार के लिए समय निकालना हो। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने कमरे में एक नोट या तस्वीर चिपकाएं जो आपको आपके सपने की याद दिलाए। हर रात अपने सपने की कल्पना करें, उस पल को महसूस करें जब आप उसे हासिल करेंगे। देखिए कैसे आपके सपने साफ होने से आपका मन एक नई रोशनी से भर जाता है और आपकी जिंदगी खुशी, आत्मविश्वास और मकसद से जगमगा उठती है। अपने सपनों को परिभाषित करें, क्योंकि यही आपकी जिंदगी का असली नक्शा है। पॉइंट 2, एलिमिनेशन, अनावश्यक चीजों को हटाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि आपका दिन कैसे बीत जाता है? सुबह से रात तक आप कितने ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जो आपके सपनों को एक कदम भी करीब नहीं लाते। 4 आवर वर्क वीक में टिम फेरिस हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी से उन चीजों को हटाना होगा
जो हमारे समय और ऊर्जा को बेकार में खा रही है। वो कहते हैं कि हमें कम ज्यादा है के सिद्धांत को अपनाना होगा, यानी सिर्फ उन कामों पर ध्यान देना जो सचमुच मायने रखते हैं। बेकार की मीटिंग्स, अनावश्यक ईमेल्स, सोशल मीडिया की लत या वो छोटे मोटे काम जो हमें अपने लक्ष्यों से भटकाते हैं, इन्हें हटाकर हम अपने सपनों के लिए समय और ऊर्जा निकाल सकते हैं। जरा सोचिए, आपका समय एक अनमोल खजाना है और हर दिन आप उस खजाने को कैसे खर्च करते हैं। अगर आप उसे बेकार की चीजों पर लुटाते हैं तो आपके पास अपने सपनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप अपने समय को सावधानी से चुनते हैं, जैसे एक माली अपने बगीचे में सिर्फ जरूरी पौधों को पानी देता है, तो आपका जीवन रंग बिरंगे फूलों से खिल उठेगा। टिम फेरिस कहते हैं कि हमें अपने दिन का हिसाब रखना होगा और पूछना होगा, क्या ये काम मेरे सपनों को करीब ला रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे हटाने की हिम्मत जुटाएं। ये बदलाव आसान नहीं, लेकिन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, जैसे बेकार की मीटिंग से मना करना, अपने फोन से समय चूसने वाले ऐप्स हटाना या अपने दिन को स्मार्ट तरीके से प्लान करना। जब हम अनावश्यक चीजों को हटाते हैं तो हम अपने लिए समय और आजादी खरीद लेते हैं। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी जिंदगी से बेकार की चीजों को हटाने की प्रेरणा देगी। राहुल एक मार्केटिंग मैनेजर था जो मुंबई की एक व्यस्त कंपनी में काम करता था। उसका दिन सुबह 8 बजे शुरू होता और रात 10 बजे तक मीटिंग्स, ईमेल्स और छोटे मोटे कामों में बीत जाता। वो अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन उसका दिल हमेशा अधूरा रहता। राहुल का सपना था एक ट्रैवल ब्लॉग शुरू करना, दुनिया की खूबसूरत जगहों की कहानियां और तस्वीरें शेयर करना। लेकिन हर रात जब वो थककर घर लौटता तो वो सोचता, मेरे पास समय ही नहीं है, मेरी जिंदगी तो बस काम में डूब गई है। उसकी पत्नी उसकी थकान और उदासी देखकर कहती, राहुल, तुम इतने मेहनती और जुनूनी हो, फिर अपने सपनों को क्यों दबा रहे हो? लेकिन राहुल का मन थकान और निराशा से भरा था और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन राहुल का एक पुराना दोस्त जो एक फ्रीलांस राइटर था, उससे मिलने आया। उसने राहुल की बेचैनी देखी और कहा, राहुल, तुम अपने समय को बेकार की चीजों में खो रहे हो। ये किताब पढ़ो, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। उसने राहुल को 4 आवर वर्क वीक दी। राहुल ने किताब पढ़ी और जाना कि वो अपने समय को अनावश्यक कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर वो अपनी जिंदगी से बेकार की चीजों को हटा दे तो उसे अपने सपने के लिए समय मिल सकता है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और एक हफ्ते तक अपने दिन का हिसाब रखा। उसने देखा कि वो हर दिन 2 से 3 घंटे बेकार की मीटिंग्स में, 2 घंटे अनावश्यक ईमेल्स चेक करने में और 1 घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में खो देता था। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ जरूरी कामों पर ध्यान देगा। उसने अपने बॉस से खुलकर बात की और कहा कि वो सिर्फ उन मीटिंग्स में शामिल होगा जो सचमुच जरूरी है। उसने अपने ईमेल्स को दिन में सिर्फ 2 बार, सुबह और शाम, चेक करने का नियम बनाया। अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दिए और अपने डेस्क पर एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा समय मेरे सपनों के लिए है। इन बदलावों से उसे हर दिन 3 से 4 घंटे अतिरिक्त मिलने लगे। राहुल ने इस समय का इस्तेमाल अपने ट्रैवल ब्लॉग पर काम करने के लिए किया। उसने अपनी पुरानी यात्राओं की तस्वीरें और कहानियां शेयर की, हिमाचल की वादियों से लेकर गोवा के समुद्र तट तक। उसने हर हफ्ते एक नया ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका ब्लॉग पॉपुलर होने लगा। एक दिन एक ट्रैवल कंपनी ने उसे स्पॉन्सरशिप ऑफर की और कहा, राहुल, तुम्हारी कहानियां लोगों को प्रेरित करती हैं। राहुल की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो कहता है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि अनावश्यक चीजों को हटाकर मैं अपने सपनों के लिए समय निकाल सकता हूं। अब मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता हूं और हर दिन मेरे दिल में एक नया जुनून जागता है। दोस्तों,
राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि हमारा समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। टिम फेरिस हमें याद दिलाते हैं कि बेकार की चीजों को हटाकर हम अपने सपनों के लिए समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। आज ही अपने दिन का हिसाब करें। देखें कि आप किन कामों में समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं? क्या आप बेकार की मीटिंग्स या छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हैं? एक डायरी लें और अपने समय का लेखा जोखा करें। फिर हिम्मत जुटाएं और उन चीजों को हटाएं जो आपके सपनों को करीब नहीं लाती। अपने फोन से समय चूसने वाले ऐप्स हटाएं। अपने काम को स्मार्ट तरीके से प्लान करें और हर दिन एक छोटा सा कदम अपने सपने की ओर बढ़ाएं। देखिए कैसे आपकी जिंदगी से बेकार का बोझ हटता है और आपका मन आजादी, खुशी और प्रेरणा से भर जाता है। अनावश्यक चीजों को हटाएं क्योंकि यही आपके सपनों का रास्ता साफ करेगा। पॉइंट 3, ऑटोमेशन। अपने काम को स्वचालित करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो सुकून, वो आजादी जो आप चाहते हैं आपको क्यों नहीं मिलती? हम अपनी जिंदगी को काम की गुलामी में बिता देते हैं, लेकिन 4 आवर वर्क वीक में टिम फेरिस हमें सिखाते हैं कि हमें अपने काम को स्मार्ट तरीके से स्वचालित करना होगा। इसका मतलब है कि हमें ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए जो हमारे लिए काम करे, जैसे आउटसोर्सिंग, ऑनलाइन टूल्स या दूसरों की मदद लेना। जब हमारा काम बिना हमारी लगातार मेहनत के चलता रहे तो हमारे पास अपने सपनों को जीने के लिए समय और ऊर्जा बचती है। जरा सोचिए, आपका काम एक पुरानी मशीन की तरह है जो आपको हर दिन घंटों मेहनत करने पर मजबूर करती है। लेकिन अगर आप उस मशीन को अपग्रेड करते हैं, उसे स्मार्ट और ऑटोमेटिक बनाते हैं, तो वो आपके लिए काम करती है और आप अपने दिल के सपनों को जीने के लिए आजाद हो जाते हैं। टिम फेरिस कहते हैं कि हमें अपने काम का बोझ कम करना होगा। हमें ये पूछना होगा, क्या ये काम मैं किसी और को सौंप सकता हूं? क्या इसे कोई टूल आसान बना सकता है? आउटसोर्सिंग, ऑनलाइन सिस्टम्स या एक छोटी सी टीम बनाकर हम अपने काम को इतना आसान बना सकते हैं कि हमें अपने परिवार, अपने शौक और अपने सपनों के लिए समय मिले। ये बदलाव रातों रात नहीं होता, ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, जैसे अपने काम का हिसाब रखना, कुछ काम दूसरों को सौंपना या ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करना। जब हम अपने काम को स्वचालित करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को सुकून और खुशी से भर देते हैं। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने काम को स्मार्ट तरीके से चलाने की प्रेरणा देगी। मीना एक छोटे से कस्बे में अपनी बेकरी चलाती थी। उसकी चॉकलेट केक और पेस्ट्रीज की पूरे शहर में तारीफ होती थी। लेकिन मीना का दिन सुबह 6 बजे शुरू होता और रात 10 बजे तक चलता। वो खुद ऑर्डर्स लेती, केक बनाती, पैकिंग करती और डिलीवरी भी करती। उसकी मेहनत से उसकी बेकरी चल रही थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता था। वो थककर चूर हो जाती और रात को अपने छोटे से घर में बैठकर सोचती, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं? मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा वक्त चाहते हैं, लेकिन मैं तो बस काम में डूबी रहती हूँ। उसका पति उसकी थकान और उदासी देखकर कहता, मीना, तुम इतनी प्रतिभाशाली और मेहनती हो, फिर इतनी परेशान क्यों? लेकिन मीना का मन थकान और बोझ से भरा था और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन मीना की एक नियमित ग्राहक, जो एक बिजनेस कोच थी, बेकरी में आई। उसने मीना की थकी हुई आंखें देखी और कहा, मीना, तुम्हारी बेकरी कमाल की है, लेकिन तुम खुद को इतना थका क्यों रही हो? ये किताब पढ़ो, ये तुम्हें नया रास्ता दिखाएगी। उसने मीना को 4 आवर वर्क वीक दी। मीना ने किताब पढ़ी और जाना कि वो अपने काम को स्वचालित करके अपने लिए समय निकाल सकती है। उसे एहसास हुआ कि वो सारा काम अकेले करने की कोशिश में अपनी जिंदगी को भूल रही थी। मीना ने हिम्मत जुटाई और एक हफ्ते तक अपने काम का हिसाब रखा।
उसने देखा कि वो ऑर्डर्स लेने, पैकिंग करने और डिलीवरी में घंटों बर्बाद कर रही थी, ऐसे काम जो कोई और भी कर सकता था। उसने फैसला किया कि वो अपनी बेकरी को स्मार्ट तरीके से चलाएगी। मीना ने एक छोटी सी टीम बनाई। एक लड़की को ऑर्डर्स लेने और कस्टमर सर्विस के लिए रखा, एक लड़के को डिलीवरी के लिए और एक स्थानीय सप्लायर को कुछ सामग्री की जिम्मेदारी दी। उसने एक साधारण ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम शुरू किया, जहां कस्टमर्स व्हाट्सएप या वेबसाइट पर ऑर्डर दे सकते थे। उसने अपनी बेकिंग प्रक्रिया को भी आसान किया, ताकि वो कम समय में ज्यादा केक बना सके। इन बदलावों से उसका बिजनेस पहले से ज्यादा सुचारू रूप से चलने लगा और उसे हर दिन 4 से 5 घंटे अतिरिक्त मिलने लगे। मीना ने इस समय का इस्तेमाल अपने बच्चों के साथ खेलने, उनके होमवर्क में मदद करने और नई रेसिपीज बनाने में किया। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने उसे गले लगाकर कहा, मम्मी, आप अब पहले से ज्यादा हंसती हो। मुझे आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मीना की आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि अपने काम को स्वचालित करके मैं अपनी जिंदगी को सुकून और खुशी से भर सकती हूं। अब मैं न सिर्फ अपनी बेकरी चलाती हूं, बल्कि अपने बच्चों के साथ हर पल को जीती हूं। दोस्तों, मीना की कहानी हमें सिखाती है कि हमारा काम हमारा गुलाम नहीं होना चाहिए। टिम फेरिस हमें याद दिलाते हैं कि अपने काम को स्वचालित करके हम अपने सपनों के लिए समय और आजादी पा सकते हैं। आज ही अपने काम का हिसाब करें। देखें कि कौन से काम आप किसी और को सौंप सकते हैं या कौन से टूल्स आपके काम को आसान बना सकते हैं। क्या आप ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम शुरू कर सकते हैं? क्या आप कुछ काम आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी या अकाउंटिंग? एक छोटा सा कदम उठाएं, जैसे एक साधारण टूल डाउनलोड करना, एक हेल्पर रखना या अपने काम को आसान बनाने का तरीका ढूंढना। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरा समय मेरे सपनों के लिए है। देखिए कैसे आपके काम को स्वचालित करने से आपकी जिंदगी का बोझ हल्का होता है और आपका मन सुकून, खुशी और आजादी से भर जाता है। अपने काम को स्मार्ट तरीके से चलाएं, क्योंकि यही आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा। पॉइंट 4, लिबरेशन, आजादी पाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में खुद को किसी समुद्र के किनारे, हिमालय की वादियों में या अपने परिवार के साथ हंसते खेलते देखा है, बिना किसी ऑफिस की डेस्क या घड़ी की सुई की चिंता के? 4 आवर वर्क वीक में टिम फेरिस हमें सिखाते हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने काम और जिंदगी को इस तरह डिजाइन करना होगा कि हम कहीं भी कभी भी काम कर सके। ये मोबाइल लाइफस्टाइल हमें समय और स्थान की आजादी देता है ताकि हम अपने सपनों को सचमुच जी सके। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक पंछी की तरह है। अगर आप उसे किसी पिंजरे में बांध देते हैं, जैसे 9 से 5 की नौकरी या एक शहर की सीमाओं में, तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उसे आजाद करते हैं, उसे सही दिशा देते हैं, तो वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। टिम फेरिस कहते हैं कि हमें अपने काम को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वो हमें किसी एक जगह या समय से न बांधे। इसका मतलब है रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, ताकि हम अपने लैपटॉप और इंटरनेट के साथ दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकें। ये आजादी हमें अपने परिवार, अपने शौक और अपने सपनों के लिए समय देती है। ये बदलाव आसान नहीं, लेकिन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, जैसे अपने बॉस से रिमोट वर्क की बात करना, अपनी स्किल्स को ऑनलाइन ले जाना या एक ऐसा बिजनेस शुरू करना जो आपको कहीं से भी चलाने की आजादी दे। जब हम अपनी जिंदगी को आजाद बनाते हैं, तो हमारा मन सुकून, खुशी और रोमांच से भर जाता है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी जिंदगी को आजाद करने की प्रेरणा देगी। अरुण एक कॉर्पोरेट कर्मचारी था जो दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में 9 से 5 की नौकरी करता था। बाहर से उसकी जिंदगी सेट लगती थी, अच्छी सैलरी,
एक अच्छा ऑफिस और एक स्टेबल जॉब। लेकिन अंदर से अरुण का मन हमेशा बेचैन रहता। उसका सपना था दुनिया घूमना, हिमालय की चोटियों पर सूर्योदय देखना, इटली के गलियों में कॉफी पीना और नई संस्कृतियों को करीब से जानना। लेकिन उसकी नौकरी उसे एक शहर, एक डेस्क और एक रूटीन में बांधे रखती थी। वो हर रात घर लौटता और सोचता, क्या मैं हमेशा इस डेस्क पर बंधा रहूंगा? मेरे सपने तो बस सपने ही रह जाएंगे। उसकी माँ उसकी उदास आंखें देखकर कहती, अरुण, तुम इतने जुनूनी और जिंदा दिल हो, फिर अपनी जिंदगी को क्यों नहीं बदलते? लेकिन अरुण का मन डर और अनिश्चितता से भरा था और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन अरुण का एक सहकर्मी, जो हाल ही में रिमोट वर्कर बन गया था, उससे मिलने आया। उसने अरुण की बेचैनी देखी और कहा, अरुण, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सपनों की गुलाम नहीं होनी चाहिए। ये किताब पढ़ो, ये तुम्हें आजादी का रास्ता दिखाएगी। उसने अरुण को 4 आवर वर्क वीक दी। अरुण ने किताब पढ़ी और जाना कि वो अपनी जिंदगी को मोबाइल और आजाद बना सकता है। उसे एहसास हुआ कि उसकी नौकरी उसे उसके सपनों से दूर रख रही थी। अरुण ने हिम्मत जुटाई और अपने बॉस से खुलकर बात की। उसने कहा, मैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल रिमोटली करना चाहता हूं। उसका बॉस पहले हिचकिचाया, लेकिन अरुण ने एक प्लान पेश किया। वो कुछ प्रोजेक्ट्स को घर से मैनेज करेगा और हर हफ्ते अपडेट देगा। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास देखकर बॉस मान गया। अरुण ने धीरे धीरे अपनी स्किल्स को ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में बदला और एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम शुरू किया। उसने अपने काम को इस तरह डिजाइन किया कि वो सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट के साथ कहीं से भी काम कर सके। उसने अपने पहले प्रोजेक्ट के पैसे बचाए और हिमालय की यात्रा पर निकल गया। जब वो मनाली की एक पहाड़ी पर खड़ा होकर सूर्योदय देख रहा था, हवा में ठंडक और दिल में आजादी महसूस कर रहा था, तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहता है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि मैं अपनी जिंदगी को आजाद बना सकता हूं। अब मैं दुनिया घूमता हूं, अपने सपनों को जीता हूं और हर दिन मेरे दिल में एक नया जुनून जागता है। दोस्तों, अरुण की कहानी हमें सिखाती है कि असली आजादी तब मिलती है जब हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से डिजाइन करते हैं। टिम फेरिस हमें याद दिलाते हैं कि हमें किसी एक डेस्क, शहर या रूटीन से बंधे रहने की जरूरत नहीं। अपनी जिंदगी को मोबाइल और आजाद बनाएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने बॉस से रिमोट वर्क की बात करें, अपनी स्किल्स को ऑनलाइन ले जाएं या एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जो आपको कहीं से भी चलाने की आजादी दे। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरी जिंदगी मेरे सपनों की है। हर रात अपने सपने की कल्पना करें। खुद को उस जगह, उस पल में देखें जहां आप सचमुच होना चाहते हैं। देखिए कैसे आपकी जिंदगी आजादी, खुशी और रोमांच से भर जाती है। अपनी जिंदगी को पंख दें, क्योंकि यही आपको आपके सपनों के आसमान तक ले जाएगा। दोस्तों, 4 आवर वर्क वीक हमें सिखाती है कि जिंदगी मेहनत की गुलामी के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को जीने के लिए है। टिम फेरिस का डील फ्रेमवर्क, डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन हमें दिखाता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अपने सपनों को साफ करें, बेकार की चीजों को हटाएं, अपने काम को स्वचालित करें और अपनी जिंदगी को आजाद बनाएं। जरा एक छोटी कहानी सुनिए। शालिनी एक स्कूल टीचर थी जो हर दिन बच्चों को पढ़ाती, लेकिन उसका दिल हमेशा अधूरा रहता। उसका सपना था एक किताब लिखना, लेकिन वो सोचती, मेरे पास समय ही कहाँ है। एक दिन उसने 4 आवर वर्क वीक पढ़ी और जाना कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से डिजाइन कर सकती है। उसने अपने सपने को साफ किया, एक प्रेरणादायक किताब लिखना। उसने बेकार की गतिविधियों को हटाया, अपनी कुछ क्लासेस को ऑनलाइन शिफ्ट किया और अपने काम को आउटसोर्स करके समय निकाला। उसने हर दिन सुबह 1 घंटा अपनी किताब के लिए रखा। 1 साल बाद शालिनी की किताब छप गई
जब उसने अपनी किताब को पहली बार हाथ में लिया तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि मैं अपनी जिंदगी को अपने सपनों के मुताबिक ढाल सकती हूं। अब मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीती हूं। दोस्तों, अपनी जिंदगी को अपने सपनों का रंग दे। आज ही एक छोटा सा कदम उठाए, अपने सपने लिखें, एक बेकार की आदत हटाए या अपने काम को आसान बनाने का तरीका ढूंढें। देखिए कैसे आपकी जिंदगी आजादी, खुशी और सफलता से भर जाती है। दोस्तों, अगर आपको 4 आवर वर्कवीक की सीख और ये कहानियां पसंद आई तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे डिजाइन करना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी मिले। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।